हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ये हमारा नया टॉपिक है, जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या कंप्लीट किया? इससे पहले हमने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट किया। ये नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है आज से, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। 3 पार्ट में हमने पढ़ाया है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के पार्ट में डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ेंगे, जिसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है हमारा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम इनवर्स वेरिएशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे इनवर्स वेरिएशन। और इन दोनों को एक एक पार्ट सेपरेट में कंप्लीट करवाया मैंने। डायरेक्ट वेरिएशन अलग से पढ़ाऊंगी पूरा कंप्लीट डिटेल में, इनवर्स वेरिएशन अलग से पढ़ाऊंगी कंप्लीट डिटेल्स में। और जो थर्ड पार्ट होगा वो तो आपको पता है, मिक्स क्वेश्चंस हम लेके आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। दोनों तरीकों के, दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन से भी और इनवर्स वेरिएशन से भी। एक बार जो नए बच्चों को हम बताते हैं, बेटा ये लक्ष्य बैच की क्लासेस चल रही हैं उन बच्चों के लिए जो इस समय क्लास 8 में है और अगले साल क्लास 9th में जाने वाले हैं। और क्लास 9 में जाने के साथ साथ ही अगर आप लोगों में से कोई भी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस, सैनिक स्कूल एंट्रेंस, एनटीएससी या फिर मैथमेटिक्स ओलंपियाड में से किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, फाइट करना चाहता है, तो ये जो बैच है हमारा, ये हमने उन सब एग्जाम्स के लिए फाउंडेशन बैच रेडी किया है, जहाँ पे आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना ही हमारा मोटो है। आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से रेडी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, इसीलिए हमने ये वाला बैच जो है वो यूट्यूब पे लॉन्च किया है। और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाइए आराम से हमारे चैनल पे और वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी, जहाँ पे मैंने 30+ वीडियोस डाल दिए हैं इस बैच के, फाउंडेशन बैच की, जो कि टॉपिक वाइज हैं। और आप जाइए देखिए, आपको कंप्लीट बैच मिलने वाला है। ठीक है, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बाकी बातें करेंगे वीडियो के लास्ट में। चलते हैं फटाफट से हमारी फर्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं हम सीखने क्या वाले हैं। ठीक है, देखो बेटा, डायरेक्ट वेरिएशन जिसको हम डायरेक्ट प्रपोर्शन भी बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन को हम डायरेक्ट प्रपोर्शन भी बोलते हैं। ये होता क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि डायरेक्ट आपके माइंड में स्ट्राइक करे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, देखो पहला एग्जाम्पल है, आपने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। इफ यू नीड 1 कप ऑफ मिल्क फॉर मेकिंग 1 कप टी, आपको 1 कप टी बनाना है। 1 कप टी के लिए आपको कितना मिल्क चाहिए? 1 कप मिल्क चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क यू नीड, कितना मिल्क आपको चाहिए इफ यू हैव टू मेक टी फॉर 10 पर्सन, 10 लोगों के लिए 10 कप्स टी बनाना है आपको, तो उसके लिए कितना आपको मिल्क चाहिए? इस टाइप के क्वेश्चन देखे आपने। इफ वी आर गिविंग 2 मग्स ऑफ वाटर टू अ रोज प्लांट, एक रोज प्लांट है आपके पास जिसमें आप 2 मग पानी डाल रहे हो। ठीक है, देखो 1 रोज प्लांट में, बताती हूँ मैं आपको ये क्या बोल रहा है आपको। ये आपको बोल रहा है कि 1 रोज प्लांट में आपको कितना पानी देना पड़ रहा है। 1 प्लांट है, प्लांट लिख देती हूँ यहाँ पे मैं। 1 प्लांट में आपको 2 मग्स वाटर देना पड़ रहा है। हाउ मच वाटर यू नीड टू गिव टू 5 रोज प्लांट्स, 5 रोज प्लांट्स में कितना पानी देना पड़ेगा? ठीक है, इफ यू बाय 1 शर्ट इन 500, एक शर्ट खरीदी है आपने कितने रुपए में? 500 रुपए में। ठीक है, 500 रुपीज में। हाउ मच अमाउंट यू हैव टू पे फॉर बाइंग 8 शर्ट्स, 8 शर्ट्स खरीदने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ा? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे। बोलोगे मैम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 कप टी बनाने के लिए 1 कप वाटर चाहिए, मिल्क चाहिए, तो 10 कप्स के लिए क्या करेंगे? 1 into 10 कर लेंगे मैम। 1 प्लांट में 2 मग पानी लग रहा है, तो 5 प्लांट्स के लिए क्या करेंगे? 5 into 2 कर लेंगे मैम, 10 मग्स पानी लगेगा, वाटर लगेगा। 1 शर्ट 500 में आ रही है, तो 8 शर्ट्स कितने में आएगी? तो 8 into 500 कर लेंगे मैम, 4000 रुपीज में आ जाएगी। राइट, आपको पता है ये सब करना क्या होता है, करना कैसे होता है, ये आपको पता है। पर ये सब किस चीज के अंदर, किस टॉपिक के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने रखा है, उसी टॉपिक को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, और अच्छे से समझेंगे और डिटेल समझेंगे, अभी तो बहुत समझाना बाकी है आप लोगों को। देखो पहला केस जो आपने, मैंने यहाँ पे आपको 4 केस पढ़ाए। पिछली स्लाइड में आपने सॉरी 3 केसेस पढ़े। ठीक है, तो उन्हीं 3 केसेस के मैंने यहाँ पे आपको दे रखे हैं, समझा रखा है कि क्या समझाना चाह रहा है आपको। देखो फर्स्ट केस में आपको दे रखा है, थोड़ा सा इंक कलर चेंज किया जाए। टी की बात हो रही थी फर्स्ट केस में, और मिल्क की बात हो रही थी, टी और मिल्क की बात हो रही थी। आपको बोला कि 1 कप टी बनाने के लिए 1 कप मिल्क चाहिए, तो 10 कप टी बनाने के लिए कितना मिल्क चाहिए होगा? ठीक है, एक जगह रोज प्लांट के बारे में बात हो रही थी, एक जगह वाटर के बारे में बात हो रही थी। आपको बोला 1 रोज प्लांट में 2 मग्स पानी चाहिए होता है, 5 रोज प्लांट्स में कितना पानी चाहिए? यहाँ पे 10 कप्स टी बनाने के लिए कितना मिल्क चाहिए पूछ रहा था। शर्ट्स की और प्राइस की बात हो रही थी। 1 शर्ट की प्राइस है 500 रुपीज, 8 शर्ट्स की प्राइस क्या होगी, ये पूछ रहा था आपसे, पूछ रहा था। अब इन दोनों क्वांटिटीज को बेटा हम 2 तरीके में डिवाइड करेंगे। ये जो पहला टी जो है ना, टी टी वाले साइड को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे,
और ये जो मिल्क वाली साइड है इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये सब जगह चलेगा तीनों केस में। जो इस साइड वाली हमारी क्वांटिटीज है, टी, रोज प्लांट, शर्ट्स, इनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो इस साइड वाली क्वांटिटीज है, मिल्क, वाटर, प्राइस, इनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो आप क्या एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जब एक्स इंक्रीज हो रहा है, देखो 1 कप से 10 कप हो गया तो कप्स इंक्रीज हो गए, इंक्रीज, ऊपर एरो लगा रही हूँ, ऊपर एरो का मतलब होता है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का साइन है ये, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। 1 कप के बारे में पूछ रहा था, अब कितने कप के बारे में पूछ रहा है मेरे से, 10 कप के बारे में पूछ रहा है, इंक्रीज हो गया ये, राइट। तो आप देखो कि 1 कप 10 कप के बारे में मेरे को अगर पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो मिल्क की जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ये भी इंक्रीज हो जाएगी। भाई 1 कप के लिए 1 कप मिल्क लग रहा था, 1 कप चाय बनानी थी उसके लिए 1 कप ही मेरे को दूध लग रहा था। अब मेरे को 10 कप चाय बनानी है, तो 10 कप के लिए मुझे कितना मिल्क लगेगा, 10 कप मिल्क भी तो देना पड़ेगा ना मुझे। रहा है तो y भी बढ़ रहा है, क्या आपको ये दिख रहा है कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, क्या आपको ये दिख रहा है। तो जी मैम दिख तो रहा है कि y भी बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो आप, रोज प्लांट बढ़ गया, रोज प्लांट 1 से 5 हो गया, तो वाटर भी तो बढ़ रहा है, ये 2 मग्स से कितना वाटर हो जाएगा बताओ, 5 रोज प्लांट्स में कितना वाटर लगेगा, 10 मग्स वाटर लगेगा, तो वाटर भी तो बढ़ गया। शर्ट्स बढ़ रहे, शर्ट 1 शर्ट से बात हो रही है, अब 8 शर्ट के बारे में बात हो रही है, तो प्राइस भी तो बढ़ रहा है, प्राइस कितना हो गया, 4000 हो गया, 4000। आपने देखा कि एक्स बढ़ रहा है, कहने का मतलब क्या है कि जब एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, ये ऊपर का बता रहा है, आपको बता रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा है कि एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी साथ साथ में इंक्रीज हो रहा है। आप हर जगह ये चीज देख सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बताती हूँ, इस साइड की जितनी भी क्वांटिटीज है उसको हम एक्स से डिनोट वाई से डिनोट कर रहे हैं। अगर एक्स बढ़ रहा है, 1 कप से 10 कप हो गया, एक्स 1 कप से 10 कप्स हो गया, तो आप रिप्रेजेंट देखो कि वाई भी जो है, वाई भी 1 कप से कितना हो गया, 10 कप्स हो गया, वाई भी इंक्रीज हुआ, एक्स इंक्रीज हुआ। तो आप देखो कि 1 शर्ट की प्राइस 500 रुपीज दे रखी थी, ठीक है, तो आपसे 8 शर्ट की पूछ रहा था, तो कितना हो जाएगा, 4000 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ भी देखो एक्स साइड बढ़ रही है, वाई की साइड भी बढ़ रही है, बढ़ रही है, दोनों इंक्रीज हो रही है एक साथ, ठीक है। ऐसे डिक्रीज होगी तो दोनों एक साथ डिक्रीज होगी, ठीक है। तो हम क्या सीख रहे हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन थोड़ी हमें लिख के देगा कि डायरेक्ट वेरिएशन का सॉल्व करो, क्वेश्चन लिख के नहीं देता है आपको, आपको पता लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है या इनवर्स वेरिएशन का है। तो आपको एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चन देगा उसको पढ़ना है, सोचना है कि क्या एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों या तो इंक्रीज होने चाहिए। देखो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है बेटा, डायरेक्ट वेरिएशन में होता है, सॉरी ये स्पेलिंग शायद मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में होता है कि अगर x इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा, और अगर x डिक्रीज हो रहा है, नीचे की साइड एरो, डाउन साइड एरो क्या बता रहा है आपको कि डिक्रीजिंग साइन है, किसका साइन है, डिक्रीजिंग साइन। तो अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब जो भी चेंजेस होंगे दोनों में सेम होंगे, क्या होंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो सेम चेंजेस होंगे, क्या होंगे, सेम चेंजेस होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इतना तो पता चल गया कि इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहाँ तो क्वांटिटीज बहुत सारी है, जैसे यहाँ पे 10 कप्स के लिए 10 कप मिल्क भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ देखो 1 रोज प्लांट के लिए 2 मग्स वाटर चाहिए, तो 5 रोज प्लांट के लिए कितना वाटर चाहिए, 10 मग्स वाटर चाहिए। 1 शर्ट की प्राइस 500 रुपीज, तो 8 शर्ट्स की प्राइस 4000 रुपीज, इतना तो मुझे पता चल गया, ठीक है। कुछ और चीज है जो आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे 4 चीजों के बारे में बात हो रही है, 1 कप, 10 कप, 1 कप मिल्क, 10 कप मिल्क, 1 रोज प्लांट, 5 रोज प्लांट, 2 मग्स वाटर, 10 मग्स वाटर, 1 शर्ट, 8 शर्ट, 500 रुपीज प्राइस और 4000 रुपीज प्राइस। 4 चीजों के बारे में बात हो रही है हर जगह पे, हर जगह पे कितनी चीजों के बारे में बात हो रही है, हर जगह पे 4 चीज के बारे में बात हो रही है। तो उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बेटा ये फर्स्ट पोर्शन x1 होता है, तो अगर ये x1 है तो इसको हम y1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, y1 बोलते हैं। फिर ये x2 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं। सेम नीचे आ जाओ, अगर आप इसको x1 बोलोगे तो इसके साथी, जो इसका साथी कौन है, 1 रोज प्लांट को कितना वाटर चाहिए, 2 मग्स वाटर चाहिए, तो 1 रोज प्लांट का फ्रेंड कौन है, 2 मग वाटर प्लांट फ्रेंड है उसका, तो 2 मग्स जो उसका फ्रेंड है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y1 से। ऐसे 5 प्लांट अगर x2 है तो 10 मग्स वाटर जितनी उसकी जरूरत है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y2 से।
यहाँ पे भी ये x1 होगा और ये y1 होगा, और ये सॉरी x2 होगा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x2 से। तो अगर ये x2 होगा तो ये क्या होगा, ये y2 होगा। क्या इतनी बात अभी तक की समझ में आ गई? अभी तक की अगर आपको बात समझ में आ चुकी है तो इससे आगे हम थोड़ा सा और इसके कॉन्सेप्ट हमें जानने जरूरी हैं। ठीक है, देखो x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ऐसा हम लिख रहे हैं कि x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। कब? इफ, कब? जब x1, अब तो x1 क्या है ये बता लिया आपको, x1 अपॉन y1 बराबर होता है किसके, x2 अपॉन y2 के, और ये दोनों बराबर होता है किसके, k के। k क्या है यहाँ पे, k किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, k रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये एक ऐसी वैल्यू है जो कभी भी चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू, स्टैटिक वैल्यू, कभी चेंज नहीं होगी वो वैल्यू। ठीक है, अब एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, जैसे वो शर्ट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर आपको शर्ट्स दे रखी है और इधर आपको प्राइस दे रखा है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो शर्ट आपको बोल रहा है कि वन शर्ट की प्राइस कितनी थी, अभी अभी आपने देखा 500 रुपीज, और 5 शर्ट्स की निकाल लेते तो 5 शर्ट्स की प्राइस कितनी हो जाएगी, ये हमें पता लगाना है। मान लीजिए, या हमें मान लीजिए कि दे रखा है, अभी हमें मान लीजिए कि दे रखा है 2500। अब इसमें x1 y1 कौन सा है, कैसे पता चलेगा बताओ? तो यहाँ देखो, ये पहली वैल्यू क्या होती है, x1, और पहले का जो साथी होता है भाई, वन शर्ट का साथी कौन है, 500 रुपए, तो उसका जो साथी है वो y1 होता है। सेकंड वैल्यू यहाँ x2 होती है और उसका साथी जो होता है वो y2 होता है। अब हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि x1 अपॉन y1 बराबर x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू k, यही सीखा हमने। तो वैल्यू डालो x1 अपॉन y1, देखो x1 क्या है, x1 है 1, x1 कितना है 1, 1 अपॉन y1, y1 कितना है 500, तो 1 अपॉन 500 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, तो x2 कितना है, x2 है 5, y2 कितना है 2500। ये दोनों सेम है क्या, इनके बीच में इक्वल का साइन आ रहा है क्या, ये दोनों सेम है? तो देखो इधर 1 अपॉन 500 है, इधर भी 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 5 5 5 जा 2500 हो जाएगा, तो ये भी 1 अपॉन 500 हो जाएगा। और ये दोनों बराबर है के की। क्या ये 1 अपॉन 500 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है? के का मतलब क्या है, कांस्टेंट, ऐसी वैल्यू जो कि स्टैटिक है, जो कि चेंज नहीं हो सकती है। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, के की वैल्यू आई है 1 अपॉन 500। तो क्या ये 1 अपॉन 500 स्टैटिक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है? तो यस, कांस्टेंट वैल्यू है ये तो। ठीक है, तो हम कब बोलेंगे कि दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, कोई दो वैल्यूज मुझे दे रखी है, हम कब बोलते हैं कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, जब x1 अपॉन y1 जो है वो बराबर होगा किसके, x2 अपॉन y2 के। और इन दोनों की वैल्यू काट पीट के जैसे भी इनकी वैल्यू आप निकालोगे वो किसके बराबर होनी चाहिए, k के बराबर होनी चाहिए। k मतलब एक कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? बोलो कि मैम अभी तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, आप क्या बता रहे हो? अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब। ठीक है, क्वेश्चंस को समझना जरूरी है, लैंग्वेज पकड़ना जरूरी है कि डायरेक्ट वेरिएशन किस टाइप की लैंग्वेज में क्वेश्चन बन रहा है, कैसे हमें समझ में आएगा कि डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कभी लिख के नहीं रहता है कि डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, कभी भी आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में कि डायरेक्ट वेरिएशन दे रखा है या इनवर्स वेरिएशन दे रखा है। आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से, क्वेश्चन की हेल्प से हम और अच्छे से किसी टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स वेरीज डायरेक्टली विथ देयर वेट। अच्छा, एक चीज आपको बताना रह गया जो मैं बता देती हूँ उस क्वेश्चन से पहले। देखो, डायरेक्ट वेरिएशन कब हम बोलते हैं, एक्स डायरेक्टली वेरी टू वाई, ये डायरेक्टली वेरिएशन का साइन होता है, ये वेरिएशन का साइन होता है। बट अगर एक्स और वाई आमने सामने दे रखे तो हम बोलेंगे डायरेक्टली वेरिएशन है। और इनवर्सली वेरिएशन हम कब बोलते हैं कि एक्स इनवर्सली वेरी टू वाई, जब 1 अपॉन वाई होता है। तो अगर ये कंडीशन है तो हम क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन है। क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, पर अभी हम इनवर्स वेरिएशन नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं उसका नहीं बताऊंगी। जब हम सेकंड क्लास हमारा होने वाला है वो इनवर्स वेरिएशन पे ही होगा, तब मैं आपको बहुत ही अच्छे से इनवर्स वेरिएशन पढ़ाऊंगी, जैसे कि मैंने अभी आपको डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन अभी हम समझते हैं किसका, डायरेक्ट वेरिएशन का। अगर इस तरीके से आपको दे रखा है तो इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्ट वेरिएट टू वाई, मतलब एक्स इंक्रीज होगा तो वाई भी इंक्रीज होगा, और एक्स डिक्रीज होगा तो वाई भी डिक्रीज होगा। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, दो कॉम्पोनेंट्स है, ये एक फर्स्ट कॉम्पोनेंट है, वेट अ मिनट, ओके, एक्स क्या है, एक्स फर्स्ट कंपोनेंट है। कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्स क्या है वाई क्या है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है। मतलब दो चीजों के बारे में बात हो रही होगी क्वेश्चन में, तो ये पहला कुछ चीज है, मतलब दो कोई भी कंपोनेंट के बारे में बात हो रही है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट कंपोनेंट है एक्स और सेकंड कंपोनेंट है आपका वाई, सेकंड कंपोनेंट है वाई। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए।
ठीक है, चलिए अब इसके साथ ही क्वेश्चन करते हैं, तो और भी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी कि क्वेश्चन में कैसे समझना है। जैसे यहाँ दे रखा है आपको, द कॉस्ट ऑफ एप्पल वेरीज डायरेक्टली विद देयर वेट। चलो यहाँ तो क्वेश्चन में आपको लिख के दे दिया कि एप्पल्स का जो कॉस्ट है वो उसके वेट से डायरेक्टली वेरी कर रहा है। मतलब कि आपको दे रखा है, मान लो इधर दे रखा है आपको कॉस्ट दे रखा है इधर, और इधर आपको दे रखा है कि क्या वेट दे रखा है। 5 kg ऑफ एप्पल्स कॉस्ट 350 और व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kgs ऑफ एप्पल। ओके, तो अब मान लीजिए कि आपको इधर दे रखा है वेट, आपको दे रखा है वेट दे रखा है इधर, और इधर कॉस्ट दे रखा है। देखो दो कंपोनेंट है। अब ये पहला कंपोनेंट को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूंगी, दूसरे कलर से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो अब इस क्वेश्चन में ना हम इतने अच्छे से समझेंगे ना कि आगे के तो सारे क्वेश्चन फिर आप फटाफट कर लेंगे। देखो इसको ना एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, पहला कंपोनेंट है वेट, वेट के बारे में बात हो रही है। दूसरा कंपोनेंट है कॉस्ट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या क्या दे रखा है आपको, देखो आप एक टेबल जैसा भी बना सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। आप चाहो तो इसी का एक टेबल भी बना सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से टेबल बना सकते हो। ठीक है, ये बन गई टेबल आपकी। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा इन कलर चेंज करके बात करेंगे। देखो वेट आपको दे रखा है कि 5 kg एप्पल है। 5 kg एप्पल का कॉस्ट कितना दे रखा है, देखो 5 kg एप्पल और कॉस्ट कितना दे रखा है 350 रुपीज। आपसे पूछ रहा है कि अगर 8 kg एप्पल होगा तो कॉस्ट कितना होगा, ये पूछ रहा है अब आपसे। देखो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आपको x1 y1 मैंने क्या बताया था वो भी समझ में आना चाहिए। देखो 5 kg एप्पल की बात कर रहा है तो उसको हम x1 बोलेंगे, और उसका साथी कौन है, 5 kg एप्पल का साथी कौन है, 350 रुपए। 5 kg एप्पल कितने में आया, 350 रुपीज में आया। तो 5 kg अगर x1 है तो 350 रुपीज क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और 8 kg अगर x2 है तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है जो मुझे सॉल्व करना है वो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है, x1 y1 x2 y2 कैसे पता करते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ चुकी है तो हमने क्या कंडीशन पढ़ा था कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था कि x1 अपॉन y1 बराबर होता है x2 अपॉन y2। सारी वैल्यूज रखो, x1 क्या है 5 है, y1 क्या है 350 है, x2 क्या है 8 है, और y2 क्या है मुझे नहीं पता, मैं y2 ही रहने दूंगी, मुझे पता ही नहीं है y2 क्या है। ठीक है, अब मुझे y2 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, y2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। इस y2 को मैं ऊपर भेज दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस y2 को ऊपर भेज दो इधर, और इधर इसको इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो y2 तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y2 इंटू 5 हो जाएगा, और ये 8 इंटू 350 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। अब इस 5 को भी मैं उठा के इधर भेज दूंगी तो 5 मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो y2 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 350 अपॉन 5, 5 डिवाइड में आ जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 7 जा 35, ठीक है, और 0 70 हो जाएगा ये। तो y2 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 70, 8 इंटू 70 कितना होता है 560 रुपीज। कितना होता है 560 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। ये आ गया आपका y2, y2 सॉल्व करना था, आ गया y2। क्या आपको समझ में आई, मैं 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ, बहुत सॉल्व करेंगे, एक ही चीज को बार बार सॉल्व करेंगे ताकि उस पे हमारी पकड़ इतनी मजबूत हो जाए ना कि कहीं से डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ ले, हम गलत नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, ये आपको बोल दिया कि y जो है वो x से डायरेक्टली वेरी करता है, एंड y इज 72 व्हेन x इज इक्वल्स टू 8। अब आपको दे दिया है कि जब x 8 है ना, अब इसको आप x1 और y1 भी और x2 y2 भी मान सकते हो। ठीक है, तो मान लो आपको x1 दे दिया है, कितना x1 दे दिया है आपको 8 है, तो y1 कितना है 72 है, ये आपको दे दिया है इन्होंने। ठीक है, अब x2 की बात हो रही है कि x2 आपको ढूंढना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x2, x2 पता नहीं है। y2 दे रखा है मुझे 90, y2 कितना दे रखा है मुझे, y2 दे रखा है मुझे 90। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है, बोलोगे मैम समझ में तो आ गई है इतनी बात। ठीक है, तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बस अब फटाफट से क्या कर देना है, फटाफट से सॉल्व कर देना है। क्या पढ़ा था हमने कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, ये हमने पढ़ा था डायरेक्ट वेरिएशन में। ध्यान रखना है आपको, x1 की वैल्यू क्या है 8, y1 की वैल्यू क्या है x1 y1। ओके, मैंने इसको y2 लिख दिया है, ये y2 नहीं है, ये y1 है, ये y1 है।
तो y1 कितना दे रखा है आपको 72, x2 मुझे नहीं पता x2 कितना है, y2 मुझे पता है 90 है। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से इधर मल्टीप्लाई और इधर से इधर मल्टीप्लाई, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 इंटू 90 हो जाएगा और इधर x2 इंटू 72 हो जाएगा। 72 को किधर भेज देंगे, इस साइड, 72 को इस साइड भेज देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो 8 इंटू 90 और नीचे आ जाएगा 72 इज इक्वल्स टू x2 जो आपको ढूंढना था। काटो, क्या क्या कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 9 जा 72 होता है, और 9 से 90 कट रहा है 10 टाइम्स, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, x2 की वैल्यू आ गई 10। कितनी आ गई x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू आ गई 10। आई बात समझ, क्या आपको बात समझ में आई? और देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम। इफ द कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स। अब आपको क्या दे रखा है, अब आपको टाइम और डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ बात हो रही है टाइम की और डिस्टेंस की, ठीक है। चलिए टेबल बना लेते हैं फटाफट से। क्या ये x है, ये तो पता चल गया आपको, और ये y है, ये भी पता चल गया होगा आपको, है ना। अब तो कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आई थिंक। चलो, टाइम आपको बोल रहा है कि 3 आवर्स का टाइम लग रहा है, 3 आवर्स टाइम लग रहा है कितना ट्रेवल करने में, 150 किलोमीटर ट्रेवल करने में। 150 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 150 किलोमीटर ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है 3 आवर्स। कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर्स का टाइम लग रहा है। अब इसको x1 लिख लो पहले तुरंत, और इसको लिख लो y1, लिख लिया। दूसरा देखो, अब पूछ रहा है आपसे कि 5 आवर्स में कितना चल लेंगे। अब आर्स आर्स आगे आमने सामने लिखना है, ये ध्यान रखना, पता चले इधर आर्स की बात हो रही है, इधर डिस्टेंस लिख रहे हैं, नहीं। 3 आवर्स, अब 5 आवर्स के बारे में पूछ रहा है, तो 5 आवर्स हो गया आपका x2। क्या हो जाएगा 5 आवर्स, 5 आवर्स हो जाएगा आपका x2। और आपको क्या पूछ रहा है, ये तो हो गया x2। पूछ क्या रहा है आपसे कि इसमें आप कितना दूर चले जाओगे, ये पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, y2। तो ढूंढना क्या है हमें, y2 ढूंढना है। क्या ढूंढना है, y2 ढूंढना है। अपना जो डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला है लगाएंगे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। चलो, x1 कितना है बताओ, 3 अपॉन y1 कितना है बताओ, 150 इज इक्वल्स टू x2 कितना है बताओ, 5, और y2 कितना है नहीं पता, उसको y2 ही लिखे रहने देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 3 इंटू y2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 150, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे डिवाइड में, तो y2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 150 अपॉन 3, डिवाइड में आ जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 0 हो जाएगा 50। तो y2 इज इक्वल्स टू आ गया 5 इंटू 50, और 5 इंटू 50 कितना हो जाता है, 250 किलोमीटर। y2 की वैल्यू आ गई 250 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ, क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स वेरीज डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ नोटबुक्स। देखो अब आपको क्या बोल रहा है कि कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली, देखो आप मतलब भी समझा करो, कॉस्ट डायरेक्टली वेरी कर रही है किससे, नंबर ऑफ नोटबुक्स से। ये बोल रहा है आपको कि नंबर ऑफ नोटबुक से कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रही है। आपको खुद भी सोचना है कि क्या अगर हम नंबर ऑफ नोटबुक्स बढ़ा दें, मतलब 1 नोटबुक की प्राइस मेरे को पता है 10 रुपए। अब मैंने आपसे पूछा कि 4 नोटबुक्स की प्राइस बताओ, तो मैंने 1 नोटबुक का बता दिया आपको कि 10 रुपीज प्राइस है। मैंने पूछा 4 नोटबुक्स का बढ़ाओ, तो मैंने ये इंक्रीज कर दिया, नोटबुक 1 से 4 हो गए, तो क्या प्राइस इंक्रीज होगी? पहले 10 रुपए प्राइस थी, अब वो प्राइस इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा नोटबुक्स खरीदोगे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो प्राइस भी इंक्रीज होगी। तो डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, एक्स कॉम्पोनेंट भी इंक्रीज हो रहा है और वाई कॉम्पोनेंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो किसका क्वेश्चन है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, ये समझ जाना है। ठीक है, क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ, यहाँ आपको लिखा हुआ है, कई बार लिखा हुआ नहीं रहता है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है। ठीक है, तो अब आपको क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ नोटबुक्स के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, नोटबुक्स के बारे में, और यहाँ बात हो रही है प्राइस के बारे में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो जी मैम इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है बेटा जी, तो फटाफट से हमें क्या करना है इसमें, फटाफट से हमें क्या करना है इसमें, सारी वैल्यूज डाल देनी है। ठीक है, देखो चलो, तो आपको बोल रहा है कि 8 नोटबुक्स खरीदा और 8 नोटबुक्स की प्राइस कितनी है, 120 रुपीज। तो ये x1 हुआ और ये y1 हुआ।
ठीक है, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई मैम हमें। ठीक है, अब और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक्स। अब 15 नोटबुक्स की आपको कॉस्ट पूछ रहा है, तो ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो मतलब निकालना क्या है, y2 निकालना है। फॉर्मूला अपना हमेशा का x1 अपॉन y1, डायरेक्ट वेरिएशन में हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा आपका, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 क्या है बताओ, 8 है, y1 क्या है बताओ, 120 है, इज इक्वल्स टू x2 कितना है 15, y2 कितना है, कुछ भी नहीं है, फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू y2 इज इक्वल्स टू 120 इंटू 15, तो y2 इज इक्वल्स टू 120 इंटू 15 अपॉन 8। क्या की बात समझ में आ गई? चलो काट देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, बच गया कितना 4, 8 5 जा 40। ठीक है, तो y2 कितना आ गया आपका 15 इंटू 15, और 15 इंटू 15 कितना होता है 225 रुपीज। कितना होता है 225 रुपीज इज दी करेक्ट आंसर। कितने इजी क्वेश्चंस है, बस आपको सिनेरियो समझ में आ जाना चाहिए, एक बार समझ लिया बस हो गया, उसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अ वर्कर्स अर्निंग वेरी डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ आवर्स वर्क, मतलब जितने घंटे वो काम कर रहा है, कोई वर्कर है अगर उसने 1 आवर काम किया तो 1 आवर के लिए उसको 200 रुपीज मिल रहे हैं, तो अगर वो 8 आवर्स काम करेगा तो कितने रुपए मिलेंगे? तो मतलब नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं और इधर उसको जो पैसे मिलने वाले हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस ये सब एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट वेरिएशन के। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा उसको भूल गए फिर थोड़ी देर सॉल्व करके, ये जब ध्यान रखना है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वही, इससे से आपको पता होता है कि डायरेक्ट वेरिएशन किस टाइप से बनता है। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ आवर्स के बारे में बात हो रही, कितने घंटे उसने काम किया, नंबर ऑफ आवर्स के बारे में बात हो रही है, और उसके अर्निंग के बारे में बात हो रही है, इन दो चीजों के बारे में बात हो रही है। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई है आपको, तो अब हम फटाफट से इसमें वैल्यूज डालना शुरू करते हैं। 8 आवर्स वर्क करता है तो पैसे कितने मिलते हैं 500 रुपए, 8 घंटे कितने पैसे मिलते हैं 500 रुपीज। लिख लो इधर, ये x1 है और ये y1 है। चलो 8 घंटे का पता चल गया, अब 12 घंटे का पूछ रहे, 12 आवर्स का पूछ रहा है, तो ये x2 होगा और y2 मुझे नहीं पता है। ठीक है, चलिए x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 कितना है 8 अपॉन 500 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन y2। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 इंटू y2 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 500, तो y2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 500 अपॉन 8। 4 से कैंसिल आउट करोगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा 250 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और हमें हमारे पास y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 250, 3 इंटू 250 कितना होता है 750 रुपीज। कितना होता है 750 रुपीज इज दी करेक्ट आंसर। आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल वेरीज डायरेक्टली विथ इट्स लेंथ इफ द विड्थ इज 10 सेंटीमीटर। अब विड्थ और लेंथ की बात हो रही है, कोई रेक्टेंगल है उसके विड्थ और लेंथ के बारे में बात हो रही है कि विड्थ बढ़ रहा है तो साथ के साथ लेंथ भी बढ़ रहा है, ऐसा आपको ये बोल रहे हैं। तो विड्थ आपको बोल रखा है कि 10 सेंटीमीटर है, तो लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर है। इसको हम x1 बोलेंगे, इसको हम y1 बोलेंगे। आगे आपको क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द विड्थ, विड्थ कितना होगा नहीं पता मुझे, जब लेंथ 25 सेंटीमीटर हो। लेंथ कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, मतलब y2 दे रखा है, x2 फाइंड करना है, y2 दे रखा है, x2 फाइंड करना है। ठीक है, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 कितना है 10 सेंटीमीटर, y1 कितना है 15 सेंटीमीटर, x2 कितना है नहीं पता, y2 कितना है 25 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, 10 इंटू 25 हो जाएगा इज इक्वल्स टू x2 इंटू 15 हो जाएगा। x2 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 10 इंटू 25, सॉरी x2 नहीं 15 इधर चला जाएगा, क्या चला जाएगा इधर, इधर 15 चला जाएगा। एक मिनट, चलिए देखिए अब आपको क्या दे रखा है कि 15 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 15 आ जाएगा डिवाइड में इज इक्वल्स टू x2।
ठीक है, कैंसल आउट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो जाएगा ये। और जब आप इसको काटेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 25 अपॉन 3। तो 2 इंटू 25 कितना दे रखा है आपको, 50/3। 50 में जब इसको आप काटोगे तो कितने टाइम जाएगा ये जाएगा आपका 3 1 जा 3, बच गया आपका यहाँ पे 16.66 सेंटीमीटर। 16.66 सेंटीमीटर आएगी x2 की वैल्यू। आई इतनी बात समझ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज्ड बाय अ कार वेरीज डायरेक्टली विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इफ द कार यूजेस 20 लीटर्स ऑफ फ्यूल फॉर 250 किलोमीटर्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बात हो रही है फ्यूल की, फ्यूल का कितना कंजम्पशन है, और बात हो रही है डिस्टेंस की। ठीक है, इन दो चीजों के बारे में बात हो रही है कि कितना फ्यूल खर्चा हो रहा है कितनी दूर जाने, इसके बारे में क्या हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, देखिए फ्यूल आपको बोल रहा है कि 20 लीटर्स फ्यूल खर्च हो रहा है 250 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करने में। मतलब ये x1 आपको दे दिया है और y1 भी आपको दे दिया है। आगे देखो क्या बोल रहा है, हाउ मच फ्यूल विल इट यूज फॉर 375 किलोमीटर्स के लिए कितना फ्यूल यूज होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो x2 पूछ रहा है और y2 आपको गिवन है, यही बात है। चलो x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2। x1 कितना है 20, y1 कितना है 250 इज इक्वल्स टू x2 नहीं पता, y2 कितना है 375। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, 20 इंटू 375 और इधर हो जाएगा 250 इंटू x2। 250 को इधर भेज देंगे तो 20 इंटू 375 अपॉन 250 इज इक्वल्स टू x2। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से इसको 37 को काटेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 25 1 जा 25, बच कितना गया 35, ये हो गया 10 and 2 12, 5 टाइम्स जाएगा 15। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, x2 की वैल्यू आ गई 15 लीटर्स। पेट्रोल के बारे में था ना बात हो रही, पेट्रोल ही पूछ रहा था आपसे, तो 15 लीटर्स पेट्रोल खर्च होगा 375 किलोमीटर जर्नी में। ठीक है, आगे देखिए, द टाइम टेकन टू रीड अ बुक वेरीज डायरेक्टली विद द नंबर्स ऑफ पेजेस इफ इट टेक्स 5 आवर्स टू रीड 150 पेज बुक। ठीक है, अब आपको ये नंबर ऑफ आवर्स बता रहा है या टाइम बता रहा है, आप ये लिख सकते हो कि मेरे को क्या बता रहा है, मेरे को बता रहा है टाइम, और मुझे यहाँ बता रहा है कि मैंने कितने पेजेस रीड किए। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पेजेस बता रहा है। ठीक है, तो अब आप देख लो दोनों को ही। टाइम बोल रहा है कि 5 आवर्स का टाइम लगा, 150 पेज पढ़ा हमने उसमें, 5 आवर्स में 150 पेज पढ़ा। तो ये x1 दे रखा है और ये y1 दे रखा है, ये x1 और ये y1। पूछ रहा है 240 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 240 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा नहीं पता, तो ये x2 नहीं पता है और y2 मुझे दे रखा है, यही बात है। चलो फिर से करो, x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2। x1 कितना है 5 आवर्स अपॉन y1 कितना है 150 इज इक्वल्स टू x2 कितना है नहीं पता, तो x2 की जगह x2 ही लिख देंगे हम, और इधर हो जाएगा 240। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 240 इंटू 5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x2 इंटू 150। 150 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 240 इंटू 5/150। ठीक है, इज इक्वल्स टू x2। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है उन सबको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो 0 से 0 चला गया, ये आप देख लो। 5 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से 24 कटेगा कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आवर्स। 8 आवर्स कितने घंटे लगेंगे 240 पेज पढ़ने में, 8 आवर्स का टाइम लगेगा 240 पेजेस पढ़ने में। बहुत ही इजी क्वेश्चंस, बहुत ही, आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना कि डायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, उसका रूट क्या है, वो अगर आपने पकड़ लिया तो आप क्वेश्चन ऐसे करेंगे फटाफट। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में। चलो, द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग बाय टैक्सी वेरीज डायरेक्टली विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इफ ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर कॉस्ट 400। ठीक है, अब आपको फिर से क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है और कॉस्ट की बात हो रही है, डिस्टेंस और कॉस्ट की बात हो रही है।
दोनों डायरेक्टली वेरी करते हैं क्या? सोच के देखा, देखो देखो खुद से एक बार कि अगर आपको बोल रहा है कि 20 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए आपको कितने रुपए देने पड़े? 400 रुपीज देने पड़े। ये आपको बोल रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि 35 किलोमीटर जाने के लिए कितना डिस्टेंस, मतलब कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो क्या ये बढ़ जाएंगे पैसे, अमाउंट बढ़ जाएगा? तो मैम बिल्कुल बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना? तो मैम बिल्कुल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? दोनों डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं पहली बात तो, और कैसे कर रहे हैं? अरे मैं कहीं पे जाऊंगी 20 किलोमीटर और मेरे से गाड़ी वाला 400 रुपए ले लिया 20 किलोमीटर के, तो मेरे को 35 किलोमीटर जाना है तो और ज्यादा पैसे लेगा ना मेरे से, सिंपल सी बात है। तो दोनों बढ़ रहे हैं, x1 भी बढ़ रहा है, y1 भी बढ़ रहा है, सॉरी x1 y1 बढ़ रहे हैं, तो x2 y2 भी बढ़ रहे हैं। ये मुझे नहीं पता है, तो x2 मुझे गिवन है और y2 मुझे निकालना है। ठीक है चलो, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, यही आपका हमेशा से फॉर्मूला लगेगा। x1 कितना है? 20 अपॉन y1 कितना है? 400 इज इक्वल टू x2 कितना है? 35 और y2 कितना है? नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा वो हम अभी देखेंगे। 20 इंटू y2 इज इक्वल टू 400 इंटू 35। y2 इज इक्वल टू 400 इंटू 35, और 20 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा डिवाइड में। 20 से आप इसको काटोगे तो ये जाएगा 20 टाइम्स। ठीक है, तो y2 इज इक्वल टू 35 इंटू 20 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 टू जा 70 एंड 0 700 रुपीज। कितना पैसा लेगा? 700 रुपीज हमसे वो पैसे चार्ज करेगा 35 किलोमीटर जाने के। ठीक है, आज के लिए ये एक लास्ट क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन अ हाउसहोल्ड वेरीज डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर। इन अ फैमिली ऑफ 4 uses 800 liters of water per day, how much water will be used by a family of 7 members? खुद से सॉल्व करना है। क्या है ये है आपका होमवर्क। खुद से सॉल्व करके देखना है क्वेश्चन, तभी तो पता चलेगा कि आया या नहीं आया, सीखा कि नहीं सीखा। ठीक है, तो ये आपके खुद के लिए है। ठीक है, इसी के साथ हम आज का जो वीडियो है, आज का जो चैप्टर है डायरेक्ट वेरिएशन, हम वो यहीं पे खत्म करते हैं। कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे इनवर्स वेरिएशन। क्या सीखेंगे कल? कल सीखेंगे इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, किस तरीके से हम इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये हम कल सीखेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ ही अगर आप लोगों को जो पीडीएफ चाहिए, जो भी हम यहाँ पढ़ते हैं उसका पीडीएफ चाहिए, तो उसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां जाइए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक कीजिए और क्लिक करके चैनल को क्या कर लेना है? चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करके जितने भी पीडीएफ है वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अभी तक भी हमने जो पढ़ा है, अगर आप आज हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपको अभी से पीछे तक के सारे पीडीएफ उस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको डाउनलोड कर लेना है जाके सारे पीडीएफ, और आराम से हैप्पीली स्टडी करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप मतलब हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वैसे ही मैं आपको पीडीएफ के साथ हैप्पी स्टडी बोल रही हूँ। अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, आपको पीडीएफ जो है वो हेल्प करेंगे पढ़ने के लिए। वहां पे मैं जैसा सॉल्व करवाती हूँ, यहाँ पे मेरी हैंड राइटिंग में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसा मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ वैसा का वैसा पीडीएफ भी आपको एज इट इज मिलने वाला है। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो हमारी, या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो जो मैं पढ़ा रही हूँ, इजी लग रहे हो, तो प्लीज लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा, चैनल को शेयर कर दीजिए सबके साथ। ठीक है, जो कि आप लोग नहीं करते हैं, शेयर नहीं हो रहा है चैनल, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जल्दी जल्दी आइए, फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाइए और जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां आपको सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाने वाले हैं। और जितने भी मटेरियल आपको और जरूरत है, आईएमओ के लिए, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए, एनटीएससी के लिए, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस, स्कूल एंट्रेंस, इन सबसे रिलेटेड अगर और भी आपको जरूरत है मटेरियल्स की, क्वेश्चंस की, तो आप मुझे बताइए। मैं आपको और मटेरियल्स जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।